ऐसी मूवी रिलीज ही क्यों होने देना, आनी ही क्यों देनी। अरे जो चलचित्र का मतलब होता है कि उससे देखकर हम कुछ सीखें, ना कि उससे ये सीखें कि कैसे बलात्कार किया जाता है, कैसे लफ्ज़ जिहाद किया जाता है। और आखिर बॉलीवुड ने दिया ही यही है अभी तक हमें। हर वक्त ऐसा आया है जिससे भगवा रंग को चिन्हित किया गया, तिलक को चिन्हित किया गया, हिंदुत्व को चिन्हित किया गया, सनातन धर्म को चिन्हित किया गया। जब पठान में भगवा रंग के पहने बिकनी पे जब गाना आया था बेशरम रंग, तब भी मुझे उस वक्त दिक्कत थी। और शाहरुख खान से भी मुझे दिक्कत है, मुझे इन तीनों से दिक्कत है। अरे तुम इस भारत देश के दिखाना है तो इस देश का दिखाओ ना, पृथ्वीराज चौहान का दिखाओ, छत्रपति शिवाजी का दिखाओ, जो इस देश के हैं वीर वीरांगना उनके बारे में दिखाओ ना। ये दो कौड़ी पठान जिनका ना शकल ना सूरत, ये अकबर जिनको जोधा अकबर बता के ऐसी मूवी बना दी गई, मुगले आजम जैसी मूवी बना के महान बता दिया गया। अरे पीके जैसी मूवी आई थी तो थिएटर में बैठ के ताली बजाने वाले हम ही लोग थे, हम ही हिंदू थे। केवल ये 35-40% से वो लोग नहीं आगे बढ़ जाते हैं। स्वागत और पठान का इस देश ने न कभी किया न करेगा। नमस्कार, मैं हूँ काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। पठान का ट्रेलर अब आ चुका है और उसमें एक डायलॉग है कि पठान के घर में पार्टी होगी तो पठान का स्वागत तो होगा ही और पटाखे भी जलाए जाएंगे। और इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुशबू जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है, पठान वनवास काटकर अब आ चुका है और पठान आएंगे तो स्वागत तो किया जाएगा, आप क्या कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं क्या पठान का? पठानों का हमारे देश ने आज तक स्वागत किया है क्या? स्वागत किया था ना हमारे सिखों ने, 21 सिख ने मिलके जब 10,000 पठान आ रहे थे तो ऐसा स्वागत किया कि दोबारा वो उनका चेहरा नहीं भूल पाए होंगे। और ये चीज आपको इतिहास की किताबें कभी नहीं बताएंगी। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या खा के इस देश के लोग पैदा होते हैं जो इतना देशद्रोही इनके दिमाग में भरा बड़ा होता है। ऐसा क्या है? ये एक तरफ कहते हैं भाई हम मुसलमान हैं, हम भारत के मुसलमान हैं, हमें किसी और से मत जोड़ो, और खुद एक तरफ प्रूफ देते हैं कभी मुगलई होने का, कभी ये पठानी होने का। पठान जो हमारे देश के ही नहीं थे, ये तलवार की नोक पे सलवार पहनने वालों का मूवी देखने जाए क्या हम? सब लोग कह रहे हैं कि भाई क्यों, आखिर क्यों कर रहे हैं पठान का बाइकआउट? हम ये कह रहे हैं कि चलो नहीं करते, एक रीजन दे दो कि हम पठान देखने जाएं। चलिए, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जय हिंद बोला गया है, इस वजह से देख लीजिए पठान। अरे बस ये तो अभी थोड़े दिन वैष्णो देवी भी होके आए। ये वही लोग हैं ना जो अपने फायदे के लिए कभी भी बुर्का डाल लेंगे तो अपने फायदे के लिए कभी भगवा चोली भी डाल लेंगे। ये वैसे ही लोग हैं और इसी सब चीजों को हमारे देश की जनता और खास करके हिंदू ये चीज समझ नहीं पाए, अब समझ रहे हैं, धीरे धीरे करके समझ रहे हैं कि सच्चाई क्या है और उसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। स्वागत और पठान का इस देश ने न कभी किया न करेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी को लाने वाला कोई मुसलमान नहीं, देश का हिंदू ही था। तो ये चीज अपने दिमाग की बत्ती जरूर जलाइएगा कि जयचंद अभी भी हमारे देश में मौजूद है, जिसकी वजह से हाँ, मैं ये तो नहीं बोलूंगी ये मूवी बाइकआउट कर रही हूँ, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों ऐसी मूवी रिलीज ही क्यों होने देना, आनी ही क्यों देनी। अरे जो चलचित्र का मतलब होता है कि उससे देखकर हम कुछ सीखें, ना कि उससे ये सीखें कि कैसे बलात्कार किया जाता है, कैसे लफ्ज़ जिहाद किया जाता है। और आखिर बॉलीवुड ने दिया ही यही है अभी तक हमें, तो क्यों? कोई रीजन नहीं इनकी मूवी को देखने का। बाइकआउट करने का रीजन भगवा रंग है, बिकिनी है, या पठान नाम है, या फिर खान है? तीनों है। बहुत लोग कहते हैं कि मैम आपको पठान से दिक्कत नहीं, आपको शाहरुख खान से दिक्कत है, आपको इस भगवा रंग के गाने से दिक्कत नहीं, आपको शाहरुख खान से दिक्कत है। मैं एक बात बता दूं, जब पठान का टाइटल आया था तब भी मुझे पठान से दिक्कत थी। जब पठान में भगवा रंग के पहने बिकनी पे जब गाना आया था बेशरम रंग, तब भी मुझे उस वक्त दिक्कत थी। और शाहरुख खान से भी मुझे दिक्कत है, मुझे इन तीनों से दिक्कत है। पठान जो हमारे देश के नहीं थे, हमारे देश में, अरे तुम इस भारत देश के दिखाना है तो इस देश का दिखाओ ना, पृथ्वीराज चौहान का दिखाओ, छत्रपति शिवाजी का दिखाओ, जो इस देश के हैं वीर वीरांगना उनके बारे में दिखाओ ना। ये दो कौड़ी पठान जिनका ना शकल ना सूरत, ये अकबर जिनको जोधा अकबर बता के ऐसी मूवी बना दी गई, मुगले आजम जैसी मूवी बना के महान बता दिया गया, एनसीईआरटी ने महान साबित किया, वो तो अलग। लेकिन बॉलीवुड ने भी कम हाथ नहीं दिया इसमें कि किसी भी तरह ये मुसलमान को महान बता दे, और ऐसे भी पठानी और मुगलई को महान, जिनको कुत्तों की तरह हमारे देश के राजाओं ने मारा होगा, और उन लोगों को ये लोग महान बता दे रहे हैं। तो आखिर क्यों? और शाहरुख खान से दिक्कत, मैं एक बात बता दूं, सुनो इस देश के देशद्रोहियों, अगर थोड़ा सा भी ईमान जगह है दिल में, अगर थोड़ा से भी हृदय में तुम्हारे दया का भाव है तो एक बात याद करो,
बद्रीनाथ यात्रा याद होगा मैम आपको, किस तरह वहां बादल फटा था और कितने लोगों की जान गई थी, कितने बेजुबान मरे थे, लेकिन कोई भी खान के पैकेट नहीं डोले थे। और इतना हम लोगों ने उन्हें दे रखा है कि अगर अभी कितने करोड़ भी दे देना तो फिर भी उनके साथ पुस बैठ के खाएगी, लेकिन किसी का पैकेट नहीं डोला। लेकिन यही जब पाकिस्तान में बाढ़ आया था तो सब खानों के आंख से गंगा जमुना का आंसू निकल रहा था और वहां पे दान करके आए हैं। क्यों भाई? मतलब खाएंगे इस देश में, रहेंगे इस देश में, नमक भी इस देश का और गुणगान विदेशी। इनको जहां से फंड आता है, ये अपने दिक्कत यही है, ये अदर कंट्री में भी रह के अपना धर्म नहीं भूल सकते हैं, अपना मुस्लिम चीज नहीं भूल सकते हैं, और हम इस देश में हिंदू रहकर भी आपस में लड़ते रहे। देखिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर पठान मूवी अच्छी नहीं है तो सेंसर बोर्ड को ये निर्णय लेना चाहिए, सेंसर बोर्ड को उसको सीन कट करवाना चाहिए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैं भी बिल्कुल, ये सही बात है। हमारे देश में ऐसी 90 के दशक के बाद बहुत सारी ऐसी मूवियाँ रही हैं जो रिलीज नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हर मूवी में हर जगह पे भगवा रंग को अपमानित किया गया। ये सच्चाई अगर आप 90 के दशक से लेके अभी तक टटोले तो आपको जरूर ये चीज दिखेगा। रही बात सेंसर बोर्ड की, मुझे भी ये क्वेश्चन मार्क है कि आखिर क्यों सेंसर बोर्ड क्यों पास होने दे रही है ऐसी मूवी। ये दीपिका पादुकोण जो कि पद्मावती जब इसकी मूवी आई थी तो जेएनयू में जाके रो रही थी कन्हैया कुमार का भाषण सुन के, देशद्रोही का भाषण सुन के। ऐसे लोगों को क्यों प्रमोट होने दे रही है, या फिर शाहरुख खान जैसे लोगों को क्यों प्रमोट कर रही है, इनकी ऐसी मूवी लाने ही क्यों दे रही है। अरे पीके जैसी मूवी आई थी तो थिएटर में बैठ के ताली बजाने वाले हम ही लोग थे, हम ही हिंदू थे। केवल ये 35-40% से वो लोग नहीं आगे बढ़ जाते हैं, योगदान हम लोग का रहता है। लेकिन अब तो संभल गए, अब तो विरोध हो रहा है पूर्ण रूप से, तो आखिर क्यों? और इस देश में बहुत से हिंदू संगठन है, एक बार कुछ करे ना, एक बार तो सड़क पर आए इसे बैन करने के लिए। मैं दावा ठोक के बोलती हूँ किसी के माई के में हिम्मत नहीं होगी दोबारा ऐसी मूवी बनाने की। तो मुझे दिक्कत है, सेंसर बोर्ड से भी दिक्कत है और देश के हिंदूवादी नेता और हिंदुत्व संगठनों से भी दिक्कत है। लेकिन क्या वजह है कि लगातार जो अब बॉलीवुड की फिल्में आ रही हैं वो लगातार फ्लॉप हो रही हैं, या फिर यूं कहें कि बायकॉट हो रही हैं? वजह क्या है? क्या बॉलीवुड ऐसा क्या देने लग गया है अपनी फिल्मों के जरिए कि लगातार बायकॉट की भेंट चढ़ रहा है? दे वही रहा है जो वो देता आ रहा था, बस समझ हम लोग गए हैं, समझ हम लोग गए हैं कि सच्चाई क्या है। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, हसीना पारकर, मुगले आजम, ऐसी मूवी की जरूरत थी क्या हमारे देश को? क्या सिखाया है? गुंडागर्दी है ना, और बलात्कार करने के टिप्स, लव जिहाद करने की टिप्स, और क्या लिव इन रिलेशनशिप, जिसको ये लिव इन रिलेशनशिप 2 इंग्लिश के शब्द पढ़ के लिव इन रिलेशनशिप का नाम देती है ना, हमारे धर्म में उसे रखेल बोला जाता है। और ये बॉलीवुड ने इस चीज को और बढ़ावा दिया है। और क्या कि बॉलीवुड अब क्या दे रहा, पहले भी उसने कुछ नहीं दिया था, 90 के दशक के बाद तो उसने छीना ही। गुलशन कुमार की मौत का कितने बार जिक्र करते हैं लोग, नहीं करते हैं। दिक्कत यही है कि लोग सच्चाई से खुद ही मुंह मोड़ रहे हैं। गुलशन कुमार की मौत के बाद एक ऐसा गाना बताइए जो हमारे देवी देवताओं पे, हमारे 33 कोटि देवी देवताओं पे आया हो, भाई बहन के रिश्ते पे आए हो या पति पत्नी के रिश्ते पे आए हो, एक गाना ऐसा बताइए। नहीं, हर वक्त ऐसा आया है जिससे भगवा रंग को चिन्हित किया गया, तिलक को चिन्हित किया गया, हिंदुत्व को चिन्हित किया गया, सनातन धर्म को चिन्हित किया गया। यही चीज तो क्या लगता है कि बॉलीवुड भगवा रंग को टारगेट कर रहा है या फिर भगवा रंग वाले बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं? मैं बता दूं एकदम साफ एक ही शब्द ने, 90 के दशक के बाद लगातार इस बॉलीवुड ने भगवा रंग को टारगेट किया। अब ये भगवा रंग वाले उन बॉलीवुड के भड़वों को टैग करेंगे और उन लोगों को एक उनके औकात तो दिखा देंगे। देखिए एक कड़वी सच्चाई बता दूं, हम लोगों ने उतना बड़ा उनका मन्नत खड़ा करवाया, तोड़ने की औकात तो हम में है, ठीक है, लेकिन हम में से कोई हाथ नहीं उठाएगा। ऐसे थोड़े बहुत हवाओं से जो है हम हिलने वाले नहीं है, सुना होगा आप? जी जी जी, बहुत अच्छे से। क्यों ना कहे भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अरे टोटली एग्री कर रहे हैं उस चीज को, क्यों ना कहे। इतना बड़ा मन्नत खड़ा करके रखा है, इतना कमा के रखा है ना कि अपने चरसी गंजेड़ी बेटे हैं ना, उनको अगर पालते भी रह गए ना तो उनको कम नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने उनको इतना दे रखा है, इतने पैसे की चर्बी उनको चढ़ गई है कि 7 पुश्त, अभी उनकी लाखों फिल्म फ्लॉप होना तो 7 पुश्त बैठ के खाएगी, ये दिक्कत है। तो ये उनका जो लगता है हिंदुओं के अंदर का हिंदू अब जागा है क्या? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं जागता तो कश्मीर फाइल्स थोड़ी ना आती। सुना ही होगा आपने, ऑस्कर में नॉमिनेट भी हो गया है। जागा है तभी तो ऐसी मूवी आई है, जागा है तभी तो आप जैसे पत्रकार हमसे ये सवाल कर पा रहे हैं। और अगर नहीं जागता तो आपको शायद याद नहीं है 2014 के पहले भी किसी ने कोशिश की थी तो उसके बाद क्या हुआ था, किस तरह उस पत्रकार का सर उसे भेंट कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए है, जागा है, पर अब ज्यादा इंतजार ना कर पाए, हिंदू और भी जागे। क्या लग रहा है जिस तरह से बॉलीवुड अब योगी आदित्यनाथ के सामने नतमस्तक हो रहा है तो हवा बदलेगा क्या? बिल्कुल
अब फिल्म सिटी जिसको कहते हैं ना, मुंबई जाना सबका एक ड्रीम होता है, वहाँ पे जाके एक्टर बनना, एक्ट्रेस बनना। लेकिन अब क्या होगा, वहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं थी, वहाँ नग्नता की कदर थी। मतलब शरीर दिखाओ, हीरोइन बनो। लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश है, जल्द उसका भी नाम बदलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, आशंका। अब ये उत्तर प्रदेश है, जब यहाँ फिल्म सिटी तैयार होगी ना, तब पता चलेगा कि ये नग्नता दिखा के पैसे कमाना और पब्लिसिटी पाना हमारे देश का संस्कृति कभी नहीं रहा है। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सच्चाई, हमारे देश का इतिहास, हमारे देश का हिंदुत्व जो बताएगा, अब ये देश की सभी हिंदूवादी नेता, सभी हिंदूवादी संगठन और सभी हिंदुत्व को मानने वाले लोग उसे फॉलो करेंगे। क्या लग रहा है, अब मूवी लाने के लिए सेंसर बोर्ड की परमिशन लेनी होगी या हिंदुओं की परमिशन लेनी होगी? दूसरा आपका सवाल मुझे ज्यादा सही लग रहा है, लेकिन सेंसर बोर्ड हो या संविधान, हम हर एक चीज का इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, ये एक बात सच्चाई है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, हमारा धर्म भी एक चीज सिखाता है और संविधान में भी ये चीज मेंशन है कि जब जब देश रक्षा, धर्म रक्षा, स्त्री रक्षा, गौ रक्षा और आत्म रक्षा, इन पांचों रक्षा की जब बात आएगी, तो आपका तलवार उठाना सर्वप्रथम धर्म है। अगर अपने धर्म, अपने देश को बचाने के लिए आपको तलवार उठाना पड़े, संकोच ना करें, जरूर उठाएं।